जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एस्पिरेंट्स गोल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं वोकैब के बारे में, यानी कि जो बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं उन सारी बातों को क्या है आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि किस तरह से हम वर्ब को याद करें और वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, कौन सी फॉर्म किस रूप में, किस टेंस में कब प्रयोग की जाती है, सारा कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। सबसे पहले जब हम वर्ब याद कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें 5 प्रकार की क्या है वर्ब्स देखने को मिलती हैं। हालांकि कहीं कहीं पर इनके 3 ही रूप दिए जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहीं कहीं पर नहीं दी जाती है। यहाँ पर समझते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट प्लूरल। तो यहाँ इसका क्या मतलब है ये चीज़ें जानते हैं। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट प्लूरल का मतलब है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग उसमें प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम करते हैं। उसके बाद दूसरी पंक्ति में यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट इंडेफिनिट। कहीं कहीं पर आपको सिर्फ पास्ट मिलेगा लिखा हुआ और यहाँ पर मैंने क्या है पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो प्रयोग होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। उसके बाद बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर V3 आप देख सकते हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल। तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, किसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये सारे परफेक्ट टेंस इसमें क्या है प्रयोग की जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम ING फॉर्म के नाम से भी जानते हैं या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या S या ES फॉर्म या फिर प्रेजेंट सिंगुलर, इसको क्या है हम कहते हैं। प्रेजेंट सिंगुलर या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का क्या मतलब है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे होते हैं, यानी कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपने सुना होगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES का इस्तेमाल करना है। ये जो नियम लागू होता है ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है लागू होता है। यहाँ पर जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको थोड़ा समझते हैं। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करते हैं तो वो क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है, जिसको ING फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ वर्ब दिए हुए हैं जिनको हम क्या है समझ लेते हैं। पहला कॉलम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पर शब्द दिया हुआ है गो। गो का मतलब होता है जाना। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। उसके बाद गो की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है गोइंग और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है गोज। उसके बाद दूसरा शब्द है टेक। टेक का मतलब होता है लेना। सेकंड फॉर्म है इसकी टुक और थर्ड फॉर्म है इसकी टेकन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म है टेकिंग और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है टेक्स। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ शब्द है पुट। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक समान है, यानी कि पुट पुट पुट। पुट का मतलब होता है रखना और पुट की फोर्थ फॉर्म होती है पुटिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है पुट्स। अब चलते हैं आगे और कुछ वर्ब्स के बारे में जानते हैं कि उनमें कितना परिवर्तन करके हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं केवल यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही ली गई है। यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म नहीं ली गई है क्योंकि उन्हें कन्वर्ट करना आसान होता है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करने में हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को ही लिया है। यहाँ पर पहला शब्द है एब्यूज और उसकी जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गाली देना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर एब्यूज्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या है
एब्यूज। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तो अलग है, लेकिन जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो क्या है, थर्ड फॉर्म के समान है। यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, और इसकी सेकंड फॉर्म है एक्टेड, और थर्ड फॉर्म भी एक्टेड। उसके बाद ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, और इसकी सेकंड फॉर्म है एडेड, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी क्या है, एडेड। उसके बाद है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, जिसकी सेकंड फॉर्म है एडमायर्ड, और थर्ड फॉर्म भी एडमायर्ड। उसके बाद शब्द है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, और इसकी सेकंड फॉर्म है एडवाइज्ड, और थर्ड फॉर्म भी एडवाइज्ड। उसके बाद शब्द है एलाउ। एलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, और इसकी सेकंड फॉर्म है अलाउड, और थर्ड फॉर्म भी है इसकी अलाउड। अब कुछ और वर्ब के बारे में जानते हैं जिनके रूप इस प्रकार हैं। यहाँ पर पहला शब्द है सी, उसकी सेकंड फॉर्म है सा, और थर्ड फॉर्म है सीन। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, तीनों बिल्कुल अलग फॉर्म में दी गई हैं, यानी कि तीनों बिल्कुल विपरीत हैं, कोई भी इनमें समान नहीं है। तो इस प्रकार से भी क्या है, कुछ वर्ब परिवर्तित होती हैं जिनके तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। पहला शब्द है सी। सी का मतलब होता है देखना, दूसरा फॉर्म है उसका सा, और जो थर्ड फॉर्म है वो है सीन। उसके बाद है वियर। वियर का मतलब होता है पहनना, और इसकी सेकंड फॉर्म है वोर, और थर्ड फॉर्म है वोर्न। उसके बाद शब्द है नो। नो का मतलब होता है जानना, उसकी सेकंड फॉर्म है न्यू, और थर्ड फॉर्म है नोन। उसके बाद शब्द है ड्रॉ। ड्रॉ मतलब होता है खींचना, उसकी सेकंड फॉर्म है ड्रू, और थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। उसके बाद शब्द है राइड। राइड का मतलब होता है सवार होना या फिर सवारी करना, उसकी सेकंड फॉर्म है रोड, और थर्ड फॉर्म है राइडन। उसके बाद शब्द है राइज। राइज का मतलब होता है निकलना, जैसे कि सूरज निकलना या फिर उगना, और उसकी सेकंड फॉर्म है रोज, और थर्ड फॉर्म है राइजन। इसके बाद कुछ अन्य शब्दों को जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला शब्द है यानी कि पहली वर्ब है बेट, और सेकंड फॉर्म है उसकी बेट, और थर्ड फॉर्म भी है उसकी बेट। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को हमें मिल रही है कि जो पहली फॉर्म है वो भी ऐसी है, और दूसरी फॉर्म है वो भी ऐसी है, और तीसरी फॉर्म है वो भी ऐसी है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों क्या है, इक्वल है, यानी कि एक समान है। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। उसके बाद दूसरा शब्द है कास्ट। कास्ट 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 का मतलब होता है फेंकना। उसके बाद शब्द है कट। कट का मतलब होता है काटना। उसके बाद शब्द है हर्ट। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना या फिर किसी को दुख पहुंचाना। उसके बाद शब्द है सेट। सेट का मतलब होता है अस्त होना। उसके बाद शब्द है सट। सट का मतलब होता है बंद करना, जैसे कि दरवाजे को बंद करना। आज हमने जाना है वर्ब के बेसिक चीज़ों को, यानी कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं और किन किन रूपों में क्या है वर्ब हो सकती है। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म किस तरह हो सकती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इक्वल हो सकती है, या फिर तीनों फॉर्म्स एक जैसी हो सकती हैं, या फिर तीनों फॉर्म्स अलग अलग हो सकती हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम जानेंगे वो भी हम वर्ब के बारे में जानेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है, हम वर्ब को कन्वर्ट करने के जो नियम होते हैं वो सारी चीज़ें क्या है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो चैनल मेरा है एस्पिरेंट्स गोल, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वर्ब को लेकर उनके कन्फ्यूजन दूर हो सके।